जय माता दी सभी को। मैं शिव शक्ति दरबार से भगत कामुध्यानी और सभी पर शिव शक्ति का आशीर्वाद बना रहे, सभी पर बाबा महादेव का आशीर्वाद बना रहे, सभी पर शिव शक्ति की कृपा बनी रहे। मेरे साथ जुड़े हुए सभी बच्चों पर, मेरे सभी बच्चों पर उनकी कृपा रहे। तो आज पहले महामाई के दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की गद्दी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सभी के संकटों को नाश करे और सभी की जिंदगी में खुशियां आए और सभी के संकट दूर हो, कष्ट दूर हो। तो सभी को आज मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माँ के वार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जयकारा वीर बजरंगी का, जयकारा माँ वैष्णो का, जयकारा मेरी गुरु माँ का और जयकारा शिव शक्ति दरबार का, और सभी पे माँ वैष्णो की कृपा बनी रहे। तो बहुत से बच्चों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि दीदी शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखें, 16 को रखें कि 17 को रखें, और चांद में खीर रखनी है या नहीं रखनी है, हमने कभी नहीं रखी, कैसे करते हैं, क्या करना है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चांद के सामने बैठना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से, यूट्यूब से सभी को पता चल रहा है। पहले तो किसी को पता नहीं चलता था इन चीजों का, और हम तो ये बहुत पहले से करते आए हैं, पूर्णिमा के व्रत वगैरह, पूर्णिमा की चीजें। तो बहुत से बच्चों को ये चीजें अब पता चल रही हैं, तो वो भी करना चाहते हैं, करने के इच्छुक हैं। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो हम कैसे करें। जो मुझसे जुड़े हुए बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनकी समझ में नहीं आया है। तो जो भी मुझसे जुड़े हुए पूर्णमासी का व्रत करते हैं, तो पूर्णमासी के व्रत के लिए पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 से हो रही है, 8:40 से हो रही है, और इसका समापन 17 तारीख को 4:55 शाम को हो रहा है। तो ऐसे में शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा, क्योंकि हमें पूर्णिमा की रात 16 अक्टूबर को मिल रही है। तो 16 अक्टूबर को ये व्रत किया जाएगा। और जो 17 अक्टूबर को दान वगैरह करना चाहता है, दान करे और स्नान करे, नदियों में जाए स्नान करने के लिए। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो दुखी ना हो, वो घर में अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं, इत्र मिलाएं और उससे ही नहाए, तो उन्हें नदियों के जल का पुण्य मिलेगा। और अपने अपने व्रत की ब्रह्म मुहूर्त में शुरुआत करें सुबह। और शाम को शरद पूर्णिमा में 8:40 के बाद खीर बनाएं और चंद्र की रोशनी में खीर रखें। उस खीर को वैसे ही रखे रहने दें पूरी रात भर। कोई रात में कोई सुबह खाता है उसको, उस खीर को अपने अपने इच्छा अनुसार है, जो जैसे रखता है वैसे ही रखे। और जो पहली बार रख रहा है, तो वो खीर रखे चांद की रोशनी में। तो कुछ लोग 1-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 12 बजे के बाद, जैसे 12 बजे के बाद 12:30 बजे उसमें चंद्र की जो किरणें पड़ेंगी, उसके बाद उस खीर को खा सकते हैं। और जो नहीं जागते हैं रात में, वो उस खीर को अच्छे से रखें और सुबह भी खा सकते हैं, सुबह उठाएं उसको वहां से, और सुबह भी पूरा परिवार मिलकर उस खीर को खाए, उस खीर को खाए। चंद्रमा की किरणों से उस दिन अमृत टपकता है, अमृत टपकता है। जो भी लोग बीमार रहते हैं, जिनको बार बार बीमारी होती है, वो लोग उस दिन चंद्र की रोशनी में बैठ भी सकते हैं, बैठें। और जैसे किसी के पेट में प्रॉब्लम है, तो चंद्र की किरणों में अपने पेट को दिखाएं, और क्या कहते हैं, रोशनी अपने शरीर में डालें, अपने शरीर में चंद्र की रोशनी को डालें। तो उससे अच्छे स्वास्थ्य का प्रदान भी मिलता है, और अच्छे स्वास्थ्य भी मिलता है, और हमारे शरीर की ऊर्जा भी बढ़ती है। और जो भी साधना वाले बच्चे हैं, साधक हैं जो, तो वो इस रात्रि का लाभ उठाएं और चंद्र की रोशनी में बैठे, चंद्र की रोशनी में शिव पूजन भी करें, चंद्र पूजन भी करें, लक्ष्मी का पूजन भी करें। ऐसे में लक्ष्मी को भी खुश करें। तो इस दिन शायद पूर्णिमा वाले दिन ही लक्ष्मी माँ का प्राकट्य हुआ था समुद्र से। तो उस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, विष्णु पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन करें, विष्णु पूजन करें, और साथ में शिव पूजन भी करें। शिव पूजन भी जरूरी है, उनका पूजन भी करें। और चंद्र की रोशनी में हो सके तो बैठ के शिव चालीसा का पाठ करें। और
शिव चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय के मंत्र बोले, ओम वासुदेवाय का मंत्र बोले। एक एक माला ही करें, चाहे बिना माला के ही करें। बाहर बैठकर चंद्र की रोशनी में, किसी की बालकोनी से दिखता हो चांद तो वहां पे करें, और नहीं दिखता तो छत में करें। कुछ लोग डरते हैं, वो नहीं जा सकते, नहीं जा पाते, तो नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, जो जाना चाहता है वो जाए, और जो मुझसे पूछ रहे हैं वो जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ का वास है उस दिन धरती पर, माँ भ्रमण करती है, बाबा है, साक्षात बाबा है, साक्षात नारायण है। और उसी दिन से, शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से कार्तिक स्नान भी लग रहा है, कार्तिक स्नान लग रहा है। तो कौन कौन करना चाहता है कार्तिक स्नान, बताएं हमको, बताएं मुझे। अगर वो मुझसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में तो बच्चे पूछ ही रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि कार्तिक स्नान करें। जिसके मन में जैसा है, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना ही सही। अगर वो पूरा महीना ब्रह्मचर्य का परहेज नहीं कर सकते, या फिर कुछ नहीं कर सकते, जैसे माला वगैरह नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं, भगवान को सब स्वीकार होता है। कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करें, किसी चीज का त्याग करें, किसी चीज का त्याग करें। और सुबह कार्तिक स्नान का मतलब है 3 से 5 के बीच में नहा धोकर अपनी पूजा पाठ समाप्त हो जाए, ये करें। तुलसी पूजन करें, तुलसी पूजन करें, तुलसी की परिक्रमा करें, और इतना तो कर सकते हैं कार्तिक स्नान के नाम से, यही सब चीजें करें। कोई जरूरी नहीं है, मतलब जो घर गृहस्थी वाले हैं वो सारे ही विधि विधान निभाएं, कोई जरूरी नहीं है। नहाएं सुबह और तुलसी पर दिया बत्ती करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पूरा महीना लक्ष्मी जी का है, नारायण जी का है, और कुबेर जी का है, तो गणेश जी का है। तो ये सभी इस धरती पे रहेंगे इस पूरे महीने, कार्तिक महीने में। तो कार्तिक महीने का स्नान भी करें, शरद पूर्णिमा भी रात में करें। और जो भी लोग आर्थिक स्थिति से परेशान है, बिजनेस से परेशान है, और घर में अबरगत से परेशान है, तो इस महीने का लाभ उठाएं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, भगवान नारायण को प्रसन्न करें, और साथ में शिव पूजन भी अवश्य करें, शिव पूजन भी अवश्य करें। कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे, दीदी आप शिव पूजन करते हो तो आप कृष्ण पूजन भी करते हो, तो ये कैसा सवाल है, ये सवाल कैसा है। मेरे बाबा के प्रिय है श्री राम का रूप है श्री विष्णु जी, और श्री विष्णु जी का रूप है श्री कृष्ण जी, तो ये सब एक ही हैं, एक ही हैं। और मेरे बाबा से जो जुड़ा है, मैं उन सभी के पूजन करती हूँ। ये मेरे बाबा का ही वरदान है मुझे, ये मेरे बाबा का ही वरदान है, उन्होंने ही मुझे कृष्ण के करीब भेजा है। और मैं कृष्ण की भी मैं जिस तरीके से सावन मनाती हूँ, उसी तरीके से मैं कार्तिक भी मनाती हूँ। और आज से नहीं, बहुत पहले से मनाती हूँ, कार्तिक स्नान भी मैं करती हूँ। बहुत ज्यादा विधि नहीं कर पाती, तो फिर भी कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करें, कुछ तो करें। जिस तरीके से मैं सावन करती हूँ, उसी तरीके से मैं कार्तिक भी करती हूँ। तो सभी करें इसको, सभी करें। 16 तारीख को व्रत करें, संकल्प लें व्रत का, और उसके बाद रात को 8:40 के बाद खीर बनाई है जो तुम लोगों ने, खीर को चंद्र की रोशनी में रखें, और चंद्र की रोशनी में थोड़ी देर बैठें वहां पर। जो भी तुम लोगों को चाहिए रात को, जो भी तुम लोगों को चाहिए, अगर तुम कुछ मन्नत मांगना चाहते हो तो बोले वहां पर चांद के सामने बैठकर, कि ये ना रोना धोना ना करें, प्यार से मांगे, प्यार से बोले कि जो भी तुम्हें चाहिए वहां पर चांद के सामने बैठे, तो जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द पूरी होगी। माँ लक्ष्मी यही भ्रमण करती है। तो सभी लोग सोएंगे, और जो जागेगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो रात में चलो सब माँ लक्ष्मी को मनाते हैं, और नारायण को मनाते हैं, और शिव की कृपा पाते हैं। तो ये सभी जुड़े हुए हैं इस रात्रि से, तो सभी लोग पूजन करें और महामाई को खुश करें, लक्ष्मी का आगमन अपने घर में करें। और कार्तिक स्नान जो करना चाहता है वो करें, जो नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, दीपदान करें, पूरा महीना दीपदान करें। कोई भी एक संकल्प ले ले कि हम सुबह 3 से 5 के बीच में नहाएंगे, कार्तिक स्नान करेंगे, पहला बात तो ये, ठीक है। और फिर इस पूरे महीने में हम नदियों में जाएंगे, नदियों में स्नान करेंगे। दूसरा ये, अगर ये भी ना कर पाओ तो घर में दीपदान ही करो, मंदिरों में जाओ दीपदान करो, रोज के दीपदान के नियम उठा लो, 5 दीपदान करो, 1 करो, 3 करो, 5 7 करो, जितने तुम्हारी अच्छा, कोई ना कोई एक नियम उठा लो, तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। नाम ही ले लो उनका, तो करो इस महीने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। सभी लोग मेरे साथ बताना मुझे कि कौन कौन करेगा।
जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।